नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों को दंतेवाड़ा में श्रद्धांजलि देंगे। बीजापुर जिले के कुटरू में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। नक्सली हमले में शहीद हुए हैं 8 जवान और एक ड्राइवर। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीएम साय नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों को दंतेवाड़ा में श्रद्धांजलि देंगे। बीजापुर जिले के कुटरू में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। नक्सली हमले में शहीद हुए हैं 8 जवान और एक ड्राइवर। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीएम देंगे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। बड़ी जानकारी और एक बड़ी घटना जिसमें नक्सलियों ने काराना करतूत को अंजाम दिया। जवानों से भरी गाड़ी को आईईडी के माध्यम से उड़ा दिया गया और इसमें ड्राइवर समेत 9 जो जवान है वो शहीद हो गए हैं। 8 जवान जो कि इसमें जा रहे थे और आज इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने काराना करतूत को अंजाम दिया और ये जो आईडी प्लान किया गया था, इसकी चपेट में आने से गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गया और इसमें जो जवान सवार थे वो शहीद हो गए। बोलेरो गाड़ी को निशाना बनाया गया था। आईडी से गाड़ी उड़ाई गई है और इस गाड़ी में जो जवान सवार थे उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश। और एक बार फिर से नक्सलियों की नक्सल विरोधी मानसिकता। और ये देखिए आपको अभी हाल ही की ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अपने विमान से पहुंच रहे हैं और शहादत को सलाम करने के लिए जो पीड़ित परिजन हैं, शोक संतप्त परिजन हैं, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। और इस मुश्किल घड़ी में सभी के परिवारों को ढांढस बंधाने की कोशिश। आप ही देखिए कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अब इस पूरी घटना के बाद से काफ़ी नाराज़ है। लगातार जवानों का नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के चलते नक्सली इतनी ज़्यादा बौखला गए हैं कि सीधे अब जवानों से भरी गाड़ियों को ही निशाना बनाने लगे हैं। हालांकि कई सारी जो इनके मंसूबे हैं उनको नाकाम कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ये जो निशाना बनाया गया है इसमें 8 जवान, ड्राइवर समेत 9 जवान शहीद हो गए हैं। आप ये देखिए जो परिजन हैं वो पहुंचे हुए हैं जानने के लिए कि क्या उनके घर का भी कोई सदस्य है जो कि शहीद हुआ है। इस वक्त पूरा परिवार शोक संतप्त में डूबा हुआ है। एक छोटी सी आस कि क्या उनके घर का भी कोई सदस्य यहाँ पर था क्या, ऐसी मन में आशंका लिए हुए हैं। और उम्मीद है कि इनके घर के जो सदस्य हैं वो सुरक्षित हों। लेकिन दुखद खबर सुनने के बाद सभी मौके पर पहुंचे हैं। देखिए कुछ महिलाएं हैं जो कि बुजुर्ग हैं और कुछ महिलाओं के हाथ में छोटे मासूम बच्चे हैं। और ये जो बड़ा नुकसान नक्सलियों ने किया है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है सरकार। बीजापुर में नक्सली हमले के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने कुछ ऐसा ही ब्लास्ट किया था। कल भी ऐसे ही पैटर्न्स पर नक्सलियों ने हमला किया। इसी पैटर्न से नक्सलियों ने हमला किया था। जवानों के काफिले में थी 9 गाड़ियां और 15 दिनों से नक्सली बड़े हमले की योजना बना रहे थे। सुबह से नक्सली जवानों का इंतजार कर रहे थे। 50 किलो विस्फोटक से ये धमाका किया गया है। जरा आप सोचिए कि कितनी अंदर खुन्नस भरी हुई है। 50 किलो विस्फोटक से जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया गया और इस हमले में 8 जवान, एक ड्राइवर समेत कुल 9 लोग शहीद हो गए। तो देखिए आप पहले भी इस तरीके की वारदात को ये नक्सली अंजाम दे चुके हैं और आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये पूरा विस्फोट रहा होगा। और इसकी चपेट में आने से जवान तुरंत एक बड़ा नुकसान हुआ और 8 जवान शहीद हो गए।
तो वहीं नक्सली हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। अमित शाह ने कहा कि जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। तो सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आया है। जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किए, दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। वहीं ये जो हमला हुआ है, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने एक डेडलाइन को एक बार फिर से दोहराया है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर ही रहेंगे। जवानों के प्रति गहरी संवेदना, परिजनों के प्रति ढांढस बंधाने की कोशिश इस वक्त सभी की बनी हुई है। वहीं इस बड़े नक्सली हमले पर सीएम साय ने दुख जताया। सीएम साय ने कहा, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही सीएम ने कहा कि जिस तरह से लगातार नक्सलियों को परास्त किया जा रहा है, उससे वो हताश हैं और ऐसी काराना हरकतें कर रहे हैं। जल्दी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहां शांति बहाल होगी। 8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। रायपुर से खबर है, जहां महापौर पद के लिए आज होगी आरक्षण की प्रक्रिया। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगी प्रक्रिया। नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए भी होगा आरक्षण। पहले 27 दिसंबर को होने वाली थी आरक्षण की प्रक्रिया, लेकिन अब इसे आज पूरा किया जाना है। बड़ी जानकारी है रायपुर से। महापौर पद के लिए आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये प्रक्रिया की शुरुआत होगी। नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण होगा। पहले 27 दिसंबर को ये आरक्षण की प्रक्रिया होने वाली थी, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया और ये जो आज अब इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और चलिए से शुरू करेंगे, संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, 27 दिसंबर को होनी थी आरक्षण की प्रक्रिया, लेकिन उसे टाल दिया गया और आज इस प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। जी देखिए, रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आरक्षण की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसमें जो है प्रदेश में 14 नगर निगम है, इसके साथ ही 53 नगर पालिका है, 125 नगर पंचायत है। एक एक करके सिलसिलेवार ये जो है आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर पालिका की बात करें तो बता दें कि 14 नगर निगम में जो है वो 3 पहले से SC/ST के लिए आरक्षित है। बचे 11 सीट में OBC पहले से ही थे, अब 4 में है तो 4 में जनरल और OBC के लिए जो है वो आरक्षण की प्रक्रिया होगी। इसके बाद जो है वो पालिका का आरक्षण होगा। 53 सीटें हैं, इसको लेके होगा और इसके बाद जो है वो पंचायत का होगा। तो तमाम जो प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आगामी समय में होने वाले हैं। तो ऐसे में किस तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, इसी को लेकर है। पहले जो आरक्षण की सीटें थी, उम्मीद है कि वो बदल जाएंगे, लॉटरी सिस्टम से होंगे और उसके हिसाब से जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ पाएंगे, मैदान में जो है वो नजर आएंगे। तो इस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आकाश। और देखिए, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत के चलते सभी एक साथ हो चुके हैं।
और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जशपुर की। जशपुर में हिंदू संगठन ने किया बगीचा बंद का ऐलान। कांग्रेस नेता द्वारा मंदिर का लाउड स्पीकर बंद कराने का विरोध किया गया। विरोध में आज बगीचा बंद का ऐलान किया गया है। शहर की दुकानें बंद रही। व्यापारी संगठन और मुस्लिम समाज ने भी बंद को समर्थन दिया है। बंद के दौरान रैली और आम सभा भी होगी। कांग्रेस जिला सचिव नासिर अली ने बगीचा के मंदिर में बज रहे लाउड स्पीकर को बंद करवा दिया था। पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां हिंदू संगठन ने बगीचा बंद किया और कांग्रेस नेता द्वारा मंदिर का लाउड स्पीकर बंद कराने का विरोध किया गया। संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, लाउड स्पीकर बंद कराए जाना कांग्रेस नेता को भारी पड़ गया। अब इनके विरोध में बगीचा बंद का ऐलान किया गया है। तमाम व्यापारी संगठनों ने भी इसको समर्थन दिया है। नंबर पर कॉल करेंगे सर, कॉल कर तो हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, कांग्रेस नेता है नासिर अली, जिन्होंने लाउड स्पीकर को बंद कराने का जिनके ऊपर आरोप लग रहा है और इसके चलते जो समाज है वो काफी नाराज हो गया। शहर की दुकानें बंद कर दी गई। व्यापारी संगठन और मुस्लिम समाज ने भी बंद को समर्थन दिया है। बंद के दौरान रैली और आसपास भी बंद का ऐलान किया गया। कांग्रेस जिला सचिव नासिर अली ने बगीचा के मंदिर में बज रहे लाउड स्पीकर को बंद करवा दिया था। पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां हिंदू संगठन ने बगीचा बंद का ऐलान किया। कांग्रेस नेता द्वारा मंदिर का लाउड स्पीकर बंद कराने का विरोध में आज बगीचा बंद का ऐलान किया गया है। संवाददाता दीपक जुड़े हैं। दीपक, काफी नाराजगी देखी जा रही है। अब कांग्रेस नेता ने जो लाउड स्पीकर बंद करवाया मंदिर का, उसके बाद से इनके खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। जी मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले बगीचा शहर के बीच में स्थित दुर्गा मंदिर में कांग्रेस नेता नासिर अली, जो कांग्रेस के जिला सचिव हैं, उन्होंने जाकर मंदिर का लाउड स्पीकर यह कहते हुए बंद करा दिया कि उसकी आवाज काफी तेज है और उसकी आवाज से उनके लोगों को उनको परेशानी होती है। और इस दौरान जो है, जो कांग्रेस नेता है, उन पर पुजारी से बदसलूकी का आरोप भी लगा था, जिसके बाद मंदिर के पुजारी, मंदिर प्रबंधन द्वारा मामले की शिकायत थाने में की गई थी और पुलिस ने जो कांग्रेस नेता है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था विभिन्न धाराओं के तहत। लेकिन कोर्ट ने उसी दिन जो कांग्रेस नेता है उनको जमानत दे दी थी, जिसके बाद जो है स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है और हिंदू संगठनों के आह्वान पर आज बगीचा शहर सुबह से ही बंद है। बगीचा शहर की सारी दुकानें सुबह से बंद हैं और इस बंद को जो है व्यापारियों ने समर्थन दिया है। वहीं कल मुस्लिम समाज ने भी इस घटना को लेकर जो है नाराजगी जताते हुए जो कांग्रेस नेता है उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था और इस बंद का मुस्लिम समाज को भी समर्थन है और सुबह से बगीचा शहर की सारी दुकानें बंद है। आज दोपहर में जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके द्वारा मौन रैली निकाली जाएगी और उसके बाद आम सभा का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल शहर की सारी दुकानें बंद हैं और कांग्रेस नेता के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दीपक। और अब ये नाराजगी बंद के रूप में निकलकर सामने आ रही है। बलौदा बाजार में फिर चाकूबाजी की वारदात हुई है। नाबालिग ने अपने ही नाबालिग दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। कसडोल थाने के पीपरछेड़ी में ये वारदात हुई है। हत्या के आरोपी को कसडोल पुलिस ने पकड़ लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलौदा बाजार से, जहां पर एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात और नाबालिग ने अपने ही नाबालिग दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। क्या विवाद था, क्या कारण थे इस चाकूबाजी के? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कसडोल थाने के पीपरछेड़ी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के आरोपी को कसडोल पुलिस ने पकड़ लिया है। तो कसडोल थाने के पीपरछेड़ी में ये पूरा घटनाक्रम, जहां नाबालिग दोस्त ने अपने नाबालिग दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। और संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, क्या ये पूरा विवाद था, क्या कारण था जिसकी वजह से चाकूबाजी हो गई? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये चाकूबाजी का जो मामला है वो छेड़छाड़ का मामला है। आरोपी की जो बहन है उनके साथ जो नाबालिग जो आरोपी है, वो जो मृतक है, वो लगातार उसकी बहन को छेड़छाड़ करता था, परेशान करता था और लगातार 1-2 बार इसको चेतावनी भी मिल चुकी थी। इसके बाद भी ये मृतक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसके बाद कल रात 9 बजे की घटना है, जिसको मैदान पर बुलाया, जबकि दोनों अच्छे दोस्त हैं। उसको मैदान में बुलाने के बाद ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया,
जिससे उसकी पेट की जो अतड़ी है वो बाहर आ गई और आनंद फानंद में उससे फलारी के हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि जो पुलिस है वो नाबालिग आरोपी को पकड़ ली है और उससे आगे भी पूछताछ की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब कसडोल थाने की पीपरछड़ी में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। चाकू से गोदकर नाबालिग की हत्या कर दी गई। दरअसल जो नाबालिग है उसकी बहन के साथ छेड़खानी की लगातार कोशिश करता था नाबालिग, और इसके चलते दोस्त इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने चाकू से गोद डाला। सूरजपुर में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। दो पक्षों में हो रहे विवाद को शांत कराने पुलिस पेट्रोलिंग टीम पहुंची थी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। 5 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बसदई पुलिस चौकी के सरमा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सूरजपुर से है, संवाददाता वरुण राय जुड़िए। वरुण, ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी, क्या कारण थे? जी देखिए, पूरा जो वीडियो सामने आने के बाद पूरी घटना की जानकारी लगी। ये घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जहां बसदई पुलिस चौकी की जो पेट्रोलिंग टीम है वो सरमा गांव में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान जो ग्रामीणों का 2 पक्ष है वो आपस में विवाद कर रहा था। इसी को निपटाने के लिए जैसे ही पुलिसकर्मी नीचे उतरे, ग्रामीण आपसी विवाद को छोड़कर जो प्रधान आरक्षक है उस पर हमला कर दिए, उसकी पिटाई करने लगे। किसी तरह से घंटों की मशक्कत के बाद में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को छोड़ा और जिसके बाद पुलिस जो प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे साफ जाहिर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कानून का डर खत्म हो गया और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना है कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, इसमें पुलिस लगातार जुटी हुई है। फिलहाल किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। सूरजपुर में स्कूल परिसर में ग्रामीणों में जमकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने ताला तोड़कर काफी देर तक ड्रामा किया। हाथ में डंडा लेकर छात्रों को डराता रहा ग्रामीण, और स्कूल की जमीन को वो अपनी जमीन बता रहा था। दरअसल कई घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने ताला तोड़कर स्कूल को खुलवाया। तब जाकर बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल हुए। मोहर सोप के सरकारी स्कूल परिसर में ये ड्रामा चलता रहा। देखिए, घंटों तक जो बच्चे हैं वो इंतजार करते रहे कि स्कूल खुलेगा तो स्कूल के अंदर वे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ग्रामीण जो कि लगातार यहाँ पर डंडा लेकर डराता रहा, धमकाता रहा। स्कूल परिसर में उसने ताला लगा दिया। शिकायत की गई, पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर इस ग्रामीण को यहां से हटाया गया और तब जाकर पढ़ाई शुरू हो पाई। गरियाबंद में लाखों का गांजा बरामद हुआ है, जहां प्लास्टिक की पानी ड्रम में रखा था 83 किलो गांजा। प्लास्टिक की टंकी बेचने की आड़ में गांजा तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी ओडिशा से लाया था गांजा। जब्त गांजे की कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, जहां लाखों का गांजा बरामद हुआ है। प्लास्टिक के पानी ड्रम में रखा था 83 किलो गांजा। प्लास्टिक की टंकी बेचने की आड़ में गांजा तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी ओडिशा से लाया था गांजा। कांकेर में बांसला पहाड़ी के पास 2 भालू सड़क पार करते दिखाई दिए। सड़क से गुजर रहे लोगों ने भालुओं का वीडियो बनाया। बांसला पहाड़ी पर तेंदुए के मौजूदगी की भी बात कही जा रही है। और ये देखिए, अब इलाके में जंगली जानवरों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यहाँ पर एक तरफ तेंदुए की दहशत बनी हुई है और दूसरी तरफ भालू भी यहाँ पर नजर आया है। राहगीरों को ये भालू नजर आया, जिसका वीडियो बना लिया गया। और देखिए कितना आराम फरमाता हुआ ये भालू नजर आ रहा है। सड़क पार करते हुए यात्रियों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। गरियाबंद में अवैध धान पर बड़ा एक्शन हुआ है, जहां 500 बोरा धान के साथ ही ट्रक जब्त किया गया है। देवभोग एसडीएम और तहसीलदार ने कार्रवाई की है। कुटगांव चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा गया। जब्त धान की कीमत करीब 6,20,000 रुपए बताई गई है। तो बड़ी जानकारी है गरियाबंद से, जहां अवैध धान पर बड़ा एक्शन हुआ है। 500 बोरा धान के साथ ही ट्रक जब्त किया गया। देवभोग एसडीएम और तहसीलदार ने कार्रवाई की है। खुटगांव चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा गया।
जब्त धान की कीमत करीब 6,20,000 रुपए बताई गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर अवैध धान पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। राइजिंग एमपी के मंच पर सुपर एक्सक्लूसिव संवाद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का नेतृत्व में बीजेपी मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी का पीएम होना गर्व की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत का पूरी दुनिया में मान बढ़ा है। देखिए, ये सब जीत होने का एकमात्र कारण है पूरे देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के ऊपर है। इसलिए हम उनके नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई हुई है तो ये माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हुई। और केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर हर भारतीय का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा है। न्यूज 18 के महामंच में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए थोड़ी ही देर में। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।